हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकन्वेंशनल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर असद भैया। भैया, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद असद खान। मोहम्मद असद खान। और आज हम बात करने वाले हैं फिलोसफी। लेफ्ट ओके। अच्छा, लेफ्ट है फिलोसफी। भैया राइट भी है। भैया ऐसे मत करो। राइट सेंटर स्टार्ट किया है अभी तो एकदम आप ऑडियंस आगे करवा रहे हो लेफ्ट करके हैं। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं फिलोसफी के ऊपर। भैया इज अ PhD इन फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। मतलब अभी PhD पूरी हुई नहीं है, पर मान लो यार, मतलब ठीक है यार, चलता है। और यस, स्टार्ट करते हैं बस। विंडो टू द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी। वेलकम। थैंक यू मोहित। Hi, I'm Asad and I'm a philosopher, that's what I can say. And I think everybody is a philosopher because when you think deeply about anything, you have the potential to be a philosopher, and of course you are thinking always. I think most of us are thinking, at least at some points in our lives we start to think and we ponder deeply about things. So philosopher तो सभी हैं, but of course there is a discipline or a subject called philosophy जो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको सिस्टमेटिकली आप पढ़ेंगे, दूसरे फिलोसोफर्स की उसमें आप ओपिनियंस को पढ़ेंगे, तो वो एक सब्जेक्ट बन जाएगा। बट ऑफ कोर्स अदरवाइज हम सब कर ही रहे हैं ना। तो anyone who thinks as a philosopher, right? According to you? Yeah, anybody who thinks, yeah, you can say. But think deeply or think systematically, थोड़ा सा कभी-कभी. Yes. मतलब at some stage of life or at some point of life we are. True. But not always. Normally we are taking all the decisions which are quite conventional and I have to do it, that's why I'm doing it. So Right. that's not, मतलब that Right. is also a philosophy though. When you reflectively do that, मतलब जब तुम किसी की, जैसे कोई कहता है कि यार मैं तो बस अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन वो अगर जान के कर रहा है, मतलब उसे पता है, तो ये भी एक फिलोसफी है। Right. आप कह सकते हो यार दिस इज ट्रेडिशनलिज्म, एक फिलोसफी फॉलो कर रहा है। Yes. That is, जैसे मैं कहूँगा एवरीबडी कैन से कि यार आई हैव सम फिलोसफी ऑफ लाइफ, एंड यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से कि यार दिस इज माय फिलोसफी, मतलब दिस इज हिज वर्ल्ड व्यू या दिस इज व्हाट ही स्टैंड्स फॉर, मतलब वो अपनी जिंदगी को, दुनिया को ऐसे देखता है, तो ये फिलोसफी है। Yes. और मतलब मुझे लगता है कि जो फिलोसफी में जो एक्टिव या जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि कॉन्शियस होना उस बात का। हाँ. मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब हो सकता है आप साइंस कर रहे हो, लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़े फिजिसिस्ट हो, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ, मतलब यू जस्ट डूइंग इट बिकॉज उसको, मैं ऐसे समझूंगा कि फिलोसफी ऐसे कि जैसे आप किसी चीज से बाहर आके देख रहे हो उसको, अपने आप से बाहर आके ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सॉर्ट ऑफ यूर हैविंग। अरे यार देख के, सॉरी, आउट ऑफ बॉडी होने वाला भाई थोड़ा देख के, तो हाँ भी लेफ्ट पे ले लेना है ना, फिर से लेफ्ट। आउट ऑफ, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ एक्सटेसी, सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ बॉडी, कि आप अपनी बॉडी से बाहर जाओ, आप अपने आप को देखो। Yes. तो अगर आप अपने बारे में सोच पा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो कि यार मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, जस्ट टेकिंग अ व्यू ऑफ योरसेल्फ, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, मुझे लगता है कि इट्स अ गुड वे ऑफ सेइंग दैट दिस इज अ फिलोसफी, यार यू आर अ फिलोसोफर व्हेन यू डू दैट। मेक सेंस। तो टेल मी, लाइक व्हेन डिड यू चूज कि यार फिलोसफी पढ़ना है? मतलब एज यू सेड कि एवरीवन इज अ फिलोसोफर व्हेनेवर ही इज कॉन्शियसली डूइंग एनीथिंग, बट व्हेन डिड यू थिंक कि, और दूसरी चीज कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी स्टडी इन फिलोसफी? जब हम एकेडमिया में जाते हैं, सही, या इन जनरल नॉर्मली फिलोसफी को एज अ डिसिप्लिन पढ़ते हैं, देन व्हाट डू वी स्टडी देयर? हाँ, तो दो क्वेश्चंस हैं कि एक तो मैंने कब सोचा, तो एज अबाउट एवरीवन इन इंडिया, हम सब लोग PCM ही लेना चाहते हैं या PCB लेना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस टेक PCM एंड जो बाकी बचते हैं वो PCB लेते हैं। जो ज़्यादा स्टूडियस होते हैं थोड़ा वो PCB ले लेते हैं। PCM भी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा महान जो स्टूडियस होते हैं। तो मैंने भी लिया, लेकिन मतलब जो मेरा, क्या आपने PCM लिया, PCB लिया? PCM लिया था मैंने। अच्छा। तो मैंने 11th क्लास ज्वाइन करी, मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे जैसे पढ़ाते थे, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया हमारे सब्जेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन और वो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में, और वो फिजिक्स में भी यूज़ होता है, मोशन में भी यूज़ होता है, हर चीज़ में यूज़ होता है। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो आई थॉट, मतलब आई एम नॉट
एंटी साइंस या मुझे साइंस, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब आई वाज स्टिल वेरी इंटरेस्टेड इन स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा, अच्छा जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ ना, कि उन्होंने ये बताया कि यार जैसे दे यूज्ड अ वर्ड कि समथिंग टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, इट टेंड्स टुवर्ड्स वन, टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। मैंने कहा यार मैं जो नंबर को समझता हूँ, नंबर एक मतलब स्टैटिक चीज है, 1 है 2 है 3 है इन्फिनिटी है बोल दो कि हम पहुंच नहीं पा रहे, इन्फिनिट है, 0 है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज टेंड क्या कर रही है, मतलब कहाँ भाग रहा है कोई चीज, ये कौन सी चीज है जो भाग के इन्फिनिटी तक जा रही है, पहुंच नहीं पा रही, ये 0 तक आ रही है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में वो बिल्कुल जो स्टैटिक अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट था बैठा हुआ था, जो 1 + 1 2, और मैं उसको नहीं निकाल पा रहा था। मतलब मैं इमेजिनेशन में, मेरी इमेजिनेशन पे उसका मतलब इतना राज था कि मैं उसे नहीं निकाल पा रहा था। तो मैं उनसे पूछता था यार मुझे ये, इसको मैं अपने टीचर से कहता था बस आप मुझे एक बार ये समझा दो सर एक बार कि ये क्या होता है, मैं कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं पक्का करूंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे इसका बेसिक समझ नहीं आ रहा। सो यू हैव टू मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। उसने कहा यार देखो पहले आप ये मान लो कि ये है, इसके बाद आपको समझ में आएगा। मेरी नेचर मुझे लगता है ऐसी कि मैं मान के नहीं कर सकता, मुझे पहले इंटेलेक्चुअल रीजन चाहिए, मतलब पहले मुझे माइंड में कॉग्निटिव एक रीजन चाहिए तो मैं एक्शन कर सकता हूँ। अब ये हो सकता, मतलब ये मैं इसको नहीं कह रहा कि ये कोई मेरी बहुत खूबी है, मतलब इट मे बी माइट बी अ फ्लॉ, ठीक है, बट दैट इज हाउ आई एम। तो वहां से मेरा शुरू हुआ ये क्या चीज है, क्या चीज है। अच्छा फिर मैंने क्या करा, मैंने आई स्विच्ड, मैंने कहा यार मुझसे ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने ह्यूमैनिटीज उठाई, मुझे पॉलिटिकल साइंस समझ में आया, मुझे सोशल साइंस समझ में आया, मैंने कहा ये मैं पढ़ सकता हूँ, कि मुझे इसमें मजा आ रहा है। अच्छा उसमें जिन चीज़ों में मुझे मज़ा आता था ज़्यादातर वो ऐसी थी जो जिसमें, जैसे अब मैंने पॉलिटिकल साइंस उठाया तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना या फिर पॉलिटिक्स पढ़ना उससे अच्छा लगता था कि व्हाट इज़ जस्टिस, व्हाट इज़ इक्वालिटी, व्हाट इज़ फेयरनेस, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन, व्हाट सॉवरेनिटी क्या होती है, स्टेट क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, तो इस किस्म के जो क्वेश्चन हैं। तो फिर मैंने जब, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और इसका इससे रिलेटेड एक चीज़ है कि मेरे दादा की एक किताब थी, अच्छा वो बड़ी पुरानी, एक ऑथर है मॉड लियाल पैट्रिक, 1923 की पब्लिश्ड बुक है वो। ये आपके दादा पढ़ते थे? मेरे दादा की बीए में थी, मेरे दादा ने बीए में मतलब उनके पास भगवान उनके पास बीए में फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट उन्होंने लिया था, इंदौर में वो पढ़ते थे, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में। तो उन्होंने, उनकी मैंने किताब पढ़ी, मैंने कहा यार उस किताब में फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म का टॉपिक था, उसमें स्पेस एंड टाइम का टॉपिक था, उसके अंदर एथिक्स था, उसमें व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉलेज, ये सारे क्वेश्चंस। मैंने कहा यार क्या नाम था बुक का? जस्ट इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी। अच्छा, इंट्रो टू फिलोसफी। हां, इंट्रो टू फिलोसफी, वो पुरानी किताब है, 1923, 100 साल हो गए उस किताब को छपे। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये, मतलब उस वक्त मुझे पता चला कि यार जिन चीजों पर मैं सोचता हूँ और मैं सोचता हूँ ये अटपटी बातें हैं, ये एक पूरा सब्जेक्ट है और इसको फिलोसफी कहते हैं। क्या बात। और एक स्टोरी ऑफ फिलोसफी भी थी, तो जस्ट मेंशनिंग बुक्स, और स्टोरी ऑफ फिलोसफी विल ड्यूरां, विल ड्यूरां, DURANT, हम फ्रेंच था तो शायद ड्यूरां पढ़ते हैं लोग उसको, अच्छा, ड्यूरेंट को। तो वो किताब तब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता चला ओके ये जो मेरे पास अटपटे क्वेश्चंस हैं, ये जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल किस्म के क्वेश्चन, बेस किस्म के प्रॉब्लम्स के नीचे आते आते यहाँ पर आ गए कि यार जस्ट सोसाइटी, जैसे मैं कहूँ भाई ये लॉ बन रहा है कि जस्ट है कि नहीं, तो मतलब यार मैं तो ये वर्ड यूज कर रहा हूँ जस्ट, तो जस्टिस मुझे मतलब मुझे पता होनी चाहिए ये जस्टिस क्या चीज होती है, मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ फेयर नहीं है भाई, आप फेयरनेस नहीं कर रहे, इंसाफ नहीं कर रहे, तो ये इंसाफ क्या होता है, मतलब मुझे पता ही नहीं। तो मैं मतलब मुझे लगा कि मुझे इन टाइप के क्वेश्चन में इंटरेस्ट आता है, तो दैट्स। और फिर वो कोइंसिडेंटली मैंने, मेरे दादा ने कई सारी किताबें निकाल के ना ऐसी रखी हुई थी, तो मैंने वो किताब निकाली, मैंने पढ़ना छोड़ी, मैंने कहा यार, सो देन आई गॉट टू नो यार इसका नाम है इस सब्जेक्ट, दैट्स हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी। मुझे इससे एक चीज याद आ रही है, आज ही मैं वो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था, और राज शमानी एंड दिस गाय क्रेड का फाउंडर, यू नो, कुणाल शाह, हेल्दी था उन्होंने एकदम मस्त। सो उसने एक बात बोली, उसने बोला, मतलब दो चीजें बोली। पहला बोला कि राज शमानी का क्वेश्चन था हाउ कैन समवन बी दैट मच इंटेलेक्चुअल वगैरह वगैरह, तो उसने दो बात बोली। अब राइट, अच्छा बैलेंस करना चाहिए। तो उसने दो बात बोली, उसने बोला पहली चीज तो कि व्हाटएवर यू वांट टू नो, ठीक है, लेट्स से वो फाइनेंस का बंदा, तो ही वाज टेलिंग इन फाइनेंस सेक्टर कि लेट्स से यू वांट टू नो अबाउट इन्फ्लेशन, राइट, go write down inflation on YouTube, on Google,
wherever you want. Just scroll it, just learn about it for 1 hour. वो लर्न करते हुए कोई एक नया वर्ड मिलेगा. Pick that word, just learn about that for 1 hour. फिर कोई नया वर्ड मिलेगा. Right. बस ये करो, 2 साल में you'll be the smartest guy in the room. Absolutely. बिल्कुल सही. Correct. अच्छा, इससे मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद है. बताओ. मतलब जो फिलोसफी का बिगिनिंग है. हाँ. तो ये जो वर्ड फिलोसफी है, मतलब एटलीस्ट ये हम वेस्टर्न ट्रेडिशन में बात करेंगे. इंडिया में भी है फिलोसफी, चाइना में भी है, हर कॉन्टिनेंट में, हर कल्चरल उसमें कुछ ना कुछ फिलोसफी रही है. लेकिन हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो जो वर्ड फिलोसफी है, ये 2 वर्ड से बना है. पॉपुलरली लोगों को पता है, फिलोस एंड सोफिया. फिलोस इज लव एंड सोफिया इज विजडम. विजडम, फिलोस इज लव एंड सोफिया इज विजडम. अच्छा, सोफिया इसलिए वो जो डिज्नी वगैरह में सोफिया नाम की लड़की है. हाँ, विजडम. अच्छा, सोफिया ग्रीक में विजडम है. तो अच्छा. फिलोसोफिया मतलब लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज. राइट. अच्छा, इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो सोक्रेटिस था, सुकरात था, सुकरात के से पहले जो लोग थे ना, जो पॉपुलर थे, मतलब जो टीचर्स थे उसके जमाने में, दे वर कॉल्ड सोफिस्ट्स. ओके. नाउ व्हाई वर दे कॉल्ड सोफिस्ट? कि वो they are seeking wisdom. No. अच्छा. They claim they had wisdom. Sophist. हमारे पास है. अच्छा. We are the wisdom guys. Come to us. तो basically they were professional teachers. They were professional teachers जो फीस लेते थे और argumentation सिखाते थे. अच्छा. और rhetoric सिखाते थे. Rhetoric माने? मतलब कि जैसे एक कोर्ट ऑफ लॉ में आप आर्ग्यू करो और अपनी क्या कहते हैं उसको, वाक पटुता. मतलब like having good argumentation skills, not more than argumentation. They would say जिस चीज से भी पब्लिक माने. अच्छा. अब वो आर्गुमेंट से माने, आवाज ऊंची करने से माने, इधर उधर की बात करने से माने, बेसिकली पॉलिटिशियन बनाना. राइट. कि आप मतलब लोगों से आपको बात मनवानी है. तो वो उसे कहते हैं रेटोरिक. ओके. और यू कैन से वाक्पटुता इन हिंदी. राइट. तो अब वो सोफी से कहते थे यार, नॉलेज एक पकी पकाई चीज है, विजडम आउट देयर है, जाओ ले लो और यूज कर लो. मतलब एक एंड रिजल्ट है जो हम आपको दे रहे हैं. ओके. एंड वी कैन गिव इट टू यू. असम्पशन ये है कि नॉलेज मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ. ओके. नॉलेज तो दी जा सकती है ना, विजडम की बात हो रही है. हाँ, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में वो सिमिलर है. मतलब वहां तक अभी इतना डिफरेंशिएशन नहीं हुआ कि वो इन्फॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है. क्योंकि बहुत पहले की बात करें, 2500 साल, तो इतना अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है. ये अभी मतलब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, मतलब BCE में कितना हो गया? अराउंड 500-600 BC की बात करें तो दे वर वेरी पॉपुलर सोफिस्ट. उनके कई सारे, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनमें बहुत सारे, थ्रासिमैकस है और आई थिंक प्रोटागोरस है, ऐसे मतलब कई सारे लोगों के नाम है जिस पर प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे हैं. ठीक है. कंप्लीट बुक्स ऑन दोस. अच्छा, एक और चीज बता दो बस, सॉरी. एक बार मुझे प्लेटो का, सोक्रेटिस का और एरिस्टोटल का टाइमलाइन बता दो, ताकि ये मतलब सोक्रेटिस सबसे पहले उस गुरु है सबका, उसका चेला जो है वो है प्लेटो. ओके. और भी है, एक प्लेटो है. प्लेटो ने उसके डायलॉग, उसके ऊपर बेस्ड करके बुक्स लिखी है, डायलॉग्स के ऊपर भी. और ये जो ऊपर वाले क्या नाम बोला, जो भी है, ये जो सोफिस्ट है, लेकिन इनमें भी हीरो से सोक्रेटिस को बनाया, अपने को नहीं बनाया. ही हैज नेवर शोन हिमसेल्फ इन हिज डायलॉग. अच्छा. मे बी कहीं पर एक दो कहीं मेंशन होगा प्लेटो नाम से, लेकिन उसने हमेशा अपने गुरु को ही उसमें हीरो बनाया. ओके. दे आर इमेजिनरी, ऑफ कोर्स. हो सकता कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन इमेजिनरी है. तो और सोक्रेटिस का चेला है प्लेटो का चेला है एरिस्टोटल का चेला है अलेक्जेंडर. अच्छा. लेकिन वो फिलोसोफर नहीं होता, उसको ट्यूटर था बेसिकली. राइट. लेकिन इन सब में फेमस ये एरिस्टोटल ही सबसे ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि एरिस्टोटल ने ज्यादा सिस्टमैटिकली काम किया है. उसने बुक्स लिखी है, मतलब उसने लेक्चर्स देता था. सोक्रेटिस जो था बेसिकली वो एक इन्फ्लुएंसर था अपने जमाने का. लेकिन बड़ा सीरियस इन्फ्लुएंसर, नॉट इन दिस सेंस. ही वाज एन इन्फ्लुएंसर इन द सेंस कि वो लिखता नहीं था, वो लोगों से जाके बात करता था. हिज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टॉकिंग, कन्वर्सेशन, बात करो जाके बस. एंड दैट्स हिज, मतलब वो उसी से सोक्रेटिक डायलॉग निकला. द बेस्ट वे टू टीच इज सोक्रेटिक डायलॉग. आप आओ, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन विल लोगों को चालू करेगा. वो उनका दिमाग को, इंजन को हमने टक कर दिया, अब चलना शुरू हो गया. सो ही सेड यार, आप यू हैव टू कम टू द बेस्ट क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन पूछता था, बंदा जवाब देता, फिर वो दोबारा क्वेश्चन पूछता, जब तक बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाता था, यार क्या कर रहा है. तो
सोक्रेटिस ने कहा कि यार ये जो लोग हैं ना, उसने उनको ऑब्जर्व किया, अच्छा ये लोग पैसे लेते हैं, ये लोग बातें बनाते हैं, ये लोग ये कर, कहते लेकिन वो उनसे सवाल पूछता था जा जाके हाँ। कि भैया तुम ये कहते हो कि मुझे पता है जस्टिस क्या होती है, हाँ। कहते भाई बताओ इसके ऊपर। हाँ। तो वो कुछ सवाल पूछता था, करते 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 वो कहता था भाई चुप हो जा, हाँ। बस ये नहीं बहुत हो हो रहा गया, है इतना ही, इससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो वो कुछ फंस जाता था, वो कुछ भी। तो सोक्रेटिस को लगा कि यार इन लोगों को पता तो है नहीं, हाँ। बोलते तो इतना ज्यादा है। तो वो परेशान हो गया, उसने कहा यार ये लोग क्लेम करते हैं सोफिस्ट, मतलब नॉलेज का, विजडम का क्लेम करते हैं, राइट कहते हैं, लेकिन उसको ये, मतलब सोक्रेटिस वाज द गाय हु डिस्कवर्ड, मतलब बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो। वैसे पहले, सबसे पहले फॉर इंफॉर्मेशन, सबसे पहले यूज इसको पाइथागोरस ने करा था, फिलोसफी वर्ड को। ओके, हाँ, तो वो फेमस वाला, ठीक है। पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का क्या टाइमलाइन है? वो इनसे 50 साल पहले होगा। अच्छा, बस ये ऐसे 50-100 साल के अंदर अंदर है सारे। पाइथागोरस तो बहुत पुराना नहीं है? नहीं, इनसे सोक्रेटिस से थोड़ा पहले का, एक दो जनरेशन पहले का। ठीक है। तो उसने कहा कि यार I don't claim to have knowledge or wisdom. I claim to love knowledge and wisdom. Okay. Because knowledge is a love affair. Yeah, और it's a और love affair, true love is never ending. वो end ही नहीं होता। आप मनाते ही रहते हो अपने महबूब को, अपने उसको beloved को, है ना? कहते हो मनाओगे, फिर बिछड़ेगा, फिर प्यार होगा, फिर वो, तो वो वो आप कभी ये नहीं कहते यार अब हो गया, मैंने प्यार के सारे काम कर लिए, कभी भी नहीं होता वो, तो लाइफ में चलता रहेगा। दैट इज फिलोसफी। नॉलेज इज नॉट एन एंड रिजल्ट, इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। दैट इज व्हाई जिन लोगों ने कैलकुलस इन्वेंट किया, आज हमें उनसे कई गुना ज्यादा कैलकुलस आती है, लेकिन हम उनसे बड़े मैथमेटिशियन नहीं है। दे आर द ग्रेटर मैथमेटिशियंस, राइट? तो इंफॉर्मेशन इज नॉट, डज नॉट मीन यू हैव अ ग्रेट नॉलेज और विजडम। ये उसका पॉइंट था कि यार ये फिलोसफी, मतलब इसके वर्ड में कितना मर्म है, कितना प्यार है कि यार इट्स अ लव अफेयर, मैं प्यार करता हूँ विजडम। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे फिलोसफी, लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम। हाँ, तो अब पॉइंट पे आते हैं। ये फिलोसफी इज एटिमोलॉजी हो गई, नॉलेज। एटिमोलॉजी के हिसाब से देखें तो फिलोस और सोफिया। सोफिया मींस विजडम या नॉलेज, और फिलोस मींस द लव। ठीक है, तो लव फॉर नॉलेज इज, या लव फॉर विजडम इज फिलोसफी। इसमें अभी हमने ये समझा कि सबसे पहले था हमारा, सबसे पहले सोफिस्ट लोग थे। These sophist people were the people who claimed that they had all the knowledge and all the wisdom. तो उनके पास आओ, they will teach you, मतलब तुमको पूरा politician बना देंगे। They'll teach you the argumentation, they'll teach you the rhetoric का मतलब फिर भूल गया मैं। वही मतलब के बात बना के लोगों को बनवा लेना। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन यू कैन से, राइट? या ओके, तो ये हो गया। उसके बाद वी केम ऑन टू, उसके बाद आया सोक्रेटिस, राइट, और प्लेटो। सोक्रेटिस का बंदा प्लेटो का एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का ये अलेक्जेंडर, राइट। तो और इसमें आपने ये बताया कि सोक्रेटिस जो था वो सोक्रेटिक डायलॉग करता था, जिसमें ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन पूछता रहेगा, दिमाग खराब करता रहेगा, एटसेट्रा, एंड फाइनली यू विल गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे तुम प्रोबेबली और क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे। नहीं, क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे, वो तो पूछता रहेगा, वो पूछता रहेगा, उसका एंड नहीं होगा। राइट। इससे एक और चीज पता चली कि जो दूसरे डिसिप्लिन्स हैं और जो फिलॉसफी है, उसके एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है। यस, एटीट्यूड में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस यही है कि नेवर एंडिंगनेस, ओपन एंडेडनेस, ये चीज हो गई कि जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है वो सिर्फ एक क्यूरियोसिटी का आंसर नहीं है। जैसे एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम है, आप उसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट एन आंसर, आफ्टर दैट इट एंड्स। नहीं, मतलब इफ यू सॉल्व अ मैथमेटिकल एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाए, मैथमेटिक्स में आप कह सकते हो ये, बट नॉर्मली साइंस में आप नहीं कह सकते ना। मतलब यू विल ऑलवेज हैव क्वेश्चंस इनसाइड इट, राइट, दैट्स ट्रू। लेकिन जैसे एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है और हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये है, तो उसको कम से कम ये कहेंगे, मान लिया जाएगा कि यार ये टेक्स्ट बुक लेवल रियलिटी है, टेक्स्ट बुक लेवल रियलिटी है, बट उसके बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स होंगे, राइट? दैट्स राइट। ये बात, एक ही क्वेश्चन के जवाब एमएससी की बुक में भी होंगे और पीएचडी के लेवल थीसिस में भी होंगे और 6th क्लास की बुक में भी होंगे। ये तो सही, ये बात सही, बट आंसर का वो अलग होगा। देयर इज अ लेवल, मतलब देयर इज अ लेवल ऑफ ओपन एंडेडनेस इन साइंस, फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस में वो चीज है। तो दैट्स व्हाई मतलब वी कैन से कि ये दोनों असल में बहुत एकदम
करीब आ जाते हैं ना, हाँ। जो फंडामेंटल्स फिजिक्स है और जो फिलोसफी है मतलब थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं वहाँ Yeah. इसलिए हम पीएचडी को फिलोसफी राइट क्या देते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी राइट। हाँ हाँ हाँ। तो ये है। अच्छा, तो इसलिए वो ओपन एंडेडनेस जो है ना हम्म, कि वो कभी भी आंसर को लेके फिलोसोफर खुश नहीं होता। ओके। कहते हैं ये मिल गया, अब इसको क्या करूँगा, क्या करना है इसको। तो फिलोसोफर वुड बी अ पर्सन जो वंडरमेंट के एटीट्यूड में जीता है, नॉट जस्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज जस्ट यू गेट एन इंफॉर्मेटिव आंसर, राइट। कहते हैं ओके भाई ठीक है, हो गया, हाँ, हाँ। मुझे पता चल गया भाई सूरज कहाँ से निकलता है, अभी ईस्ट से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, आपको Right. पता चल गया भाई ईस्ट से निकलता है, तो आप कहोगे भाई ओके गुड, मेरे लिए इतना ठीक है, अभी मुझे पता चल गया, मैंने बाहर जाके देख भी लिया, कंफर्म हो गया। यस। लेकिन जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है उसका आंसर ऐसा नहीं होता, हाँ। थोड़ा ओपन रहता है, और Yep. उसमें जो एटीट्यूड है वो वंडर का है, यप। और वंडर का एंड नहीं है। तो व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस, आप समझो थोड़ा सा अभी आप फिलोसॉफिकल मूड में आ गए। हाँ 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 और एक और जो फिलोसफी का हाँ। मतलब इम्पोर्टेंट वो है एलिमेंट है, वो तो हमने पहली बात कर चुके हैं कि भाई इट्स फंडामेंटल। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े ऐसे होंगे जो बेस लेवल के, जिसके ऊपर Right. दूसरे क्वेश्चंस एटलीस्ट सीमिंगली वो उस पर बिल्ड होंगे। भाई व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रुथ। हाँ, ट्रुथ की थ्योरी क्या है आपकी, ये बताओ भाई, कोरेस्पोंडेंस थ्योरी है या कोहेरेंस थ्योरी। तो मतलब मुझे पता नहीं है ये लोग क्या हैं, बट हाँ हम जस्ट हाँ। नाम ले लिया है। अच्छा, इस टेंशन तो एक तो ये है कि भाई फिलोसफी मतलब हमने उसका एटिमोलॉजी समझ लिया, हमने उसका ओरिजिन थोड़ा हिस्टोरिकली समझ लिया। राइट। अब ये है कि फिलोसफी यूज कैसे होती है। यप। तो फिलोसफी को हम एक तो हम जो नॉर्मल एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, भाई दिस इज माय फिलोसफी ऑफ लाइफ, या आई व्यू मतलब दिस इज माय, आई एम यूज करते हैं ना नॉर्मली वी यूज दिस। तो एक तो ये सेंस है। दूसरा एक और सेंस है जो हम जैसे फिलोसफी को यूज करते हैं वो जैसे कि ऑफ के साथ, Okay. या भाई फिलोसफी ऑफ समथिंग एक्स वाई ठीक जेड। है। तो फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, हम्म। मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ वो लगा सकते हैं, फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेस, पॉलिटिक्स, एनीथिंग। तो जब आप ये करते हो तो ये भी एक यूज है फिलोसफी का। इसमें हम क्या करते हैं, हम उस सब्जेक्ट की जो फंडामेंटल प्री सपोजिशंस है उसको डिस्कशन मतलब कि व्हाट दैट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन assumes in order to function। जैसे साइंस क्या assume करता होगा, एटलीस्ट साइंस ये assume करता है कि there is a reality outside, there is a reality, Right. it is stable, at some level it is stable, and it is also मतलब कोहेरेंट है कि अगर आप एक चीज एक एक्सपेरिमेंट करोगे और दोबारा वही कंडीशंस रखते हुए वो एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। बट अगर आप इस पे गौर से सोचो तो ये एक प्री सपोजिशन है। इसका कोई रीजन आपसे मांगे तो आप क्या कहोगे, भाई ऐसा आपको क्यों लगता है ऐसा हो, आपको भाई मैं करता हूँ तो होता है, लेकिन अगर नहीं वो तो करते हो, लेकिन अगर आपको कैसे पता दूसरा भी ऐसी होगा। उसका हम एक मैथमेटिकल प्रूफ दे सकते हैं। हाँ, मैं एक मैथमेटिकल प्रूफ दे सकता हूँ या बहुत सही आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ अपनी थियरी के हिसाब से। मान लो मैंने इसको ऐसे थियराइज किया है, इलेक्ट्रॉन को मैंने एज अ पार्टिकल माना है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ऐसा बिहेव करेगा। हालांकि उसमें भी एक कंडीशन है कि मैं पहले से अज्यूम कर रहा हूँ पार्टिकल सारे ऐसे बिहेव करेंगे, वो भी है। वो भी है। वो जो प्री सपोजिशन है ना आपकी, दैट इज द मेन थिंग। हम यहाँ से मोड़ लेंगे तो एंड हो गया यहाँ से। कोई बात नहीं। तो उसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जैसे आप साइंस में कॉजेशन को आप मान के चलते हो, है कि नहीं। जब हम साइंस में हमने माना कि भी पार्टिकल ए ऐसे करेगा तो उसको हम मतलब दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट कराएंगे तो वो ये होगा। हम H2SO4 को HCl में डालेंगे तो ये निकलेगा। केमिस्ट्री में वी एज्यूम थिंग्स ना। तो ये चीजों को आप जब डिस्कस करने लगोगे कि व्हाट इज दिस, जैसे एक के बाद दो, जैसे नंबर थ्योरी है तो आप अरिथमेटिक को डिराइव करना शुरू करोगे लॉजिक से, तो दैट विल बिकम मैथमेटिक्स। दैट इज फिलोसफी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब आप करते हो मैथमेटिक्स, व्हेन यू गेट बैक, ऐसे फिलोसफी में एक ही भी है ना कि थोड़ा सा पीछे हटते हो, यार मैं क्या कर रहा हूँ। जो ये एक्शन आप करते हो ना, देन यू कैन से कि थोड़ा ये भी फिलोसॉफिकल एक एक्शन है। पीछे हट के देखना चाहिए, यार मैं ये क्या कर रहा था, मतलब मैं साइंस में क्या करता हूँ। इट इज नॉट टू से कि साइंस में हम गलत करते हो सही करते हो, इट्स जस्ट गेटिंग बैक एंड थिंकिंग। जजमेंटल नहीं है। जैसे कि आप पीछे जाते हो, कहते क्या जैसे आप मेडिटेशन करते हो, यू जस्ट गेट बैक एंड जस्ट ऑब्जर्व, आप सोच नहीं रहे उस वक्त। तो दैट इज a kind of thinking which studies the presuppositions of different disciplines, of different subjects, science, mathematics, whatever such social sciences, language, literature की philosophy, linguistics is a kind of philosophy of
Yep. यू नो लैंग्वेज और लिटरेचर, बहुत सी चीज़ें। आर्ट को आप स्टडी कर सकते हो फिलोसॉफिकली, राइट? तो उस पे हैं मूवीज़ की फिलोसफी क्या है, आर्किटेक्चर की क्या है, स्कल्पचर्स। एक तो ये यूज़ हो गया, और फिर किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा डीपली सोचना, ये फिलोसॉफिकल है। मतलब कंसिस्टेंटली अगर हम एक क्वेश्चन को लें और उस पर हम बात करते रहें, आई थिंक जैसे अगर हम सिर्फ टाइम को उठाएं, व्हाट इज टाइम, राइट? और मुझे लगता है कि अगर हम रोज उस पर आधा घंटा भी 1 घंटा बात करें, या हफ्ते में 1 घंटा बात करें, एक हफ्ते में 1 घंटा मिले, मेरे हिसाब से वी विल हैव 53 कॉन्वर्सेशंस। एट द एंड ऑफ 53 यू विल बी नोइंग मोर देन 99, बेटर देन 99% ऑफ people who have even written books, right? थोड़ा सा शायद exaggerate कर रहा हाँ, हूँ, but लेकिन कर लेते हैं, मजा आ रहा है। तो भाई कहानी है तो बनानी है, सर बना ले जितनी बनाना है यार, कुछ ना कुछ तो ठीक है। लेकिन वो बात सही है, मतलब वी विल हैव मच, जैसे तुमने कहा था ना कि यूट्यूब पे जाओ, एक ही वर्ड को आप देख करते रहो, यू एक्चुअली दैट इज वेरी पावरफुल, बहुत जबरदस्त चीज है। तो राइट, तो एक तो ये हो गया फिलोसफी। फिर अगर आप मुझसे पूछोगे यार फिलोसफी सब्जेक्ट में क्या पढ़ाते हैं, वो मैं फिर उस पे मैं अब बात कर सकते हैं कि एक तो जल्दी आ गए। हाँ अरे यार यार मुझे आदत नहीं है ना कैमरे पे बात करने की, आई बिकम कॉन्शियस, तो ठीक है। तो कैमरे के सामने ऐसा हो जाता है। तो ओके, तो फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट क्या है? एक तो ये कि आप किसी चीज के बारे में भी सोचते जब डीपली और सिस्टमैटिकली, तो एक वर्ड फिलोसफी में ये है, एकेडमिक फिलोसफी में, कि वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि भाई हैप हैज़ार्ड में कुछ भी सोचे जा रहा हूँ, कुछ भी करे जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है, यू नीड टू सिस्टमैटिकली थिंक, रोज बैठो एक चीज के ऊपर सोचो, लिखो, पढ़ो, डिस्कस करो, राइट? तो देखिए थोड़ा अब आप उस मोशन में आ गए हो फिलोसॉफी में। तो फिलोसफी एज अ डिसिप्लिन, एक तो वो ये, अच्छा कोई भी डिसिप्लिन है जब आप पढ़ते हो तो उसको एक काम तो वो करेगा ही कि जो उसके पहले के लोगों ने कहा है वो आपको बताएंगे। यस भाई जो पहले साइंटिस्ट ने, अगर आज से आप फायर इन्वेंट करने तो नहीं बैठोगे, व्हील इन्वेंट करने तो नहीं बैठोगे, तो यू विल हैव टू गो एंड आप उसको पढ़ लोगे, आप उसके आगे का इन्वेंशन करोगे। तो फिलोसफी की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम एक तो, और आई थिंक डिफरेंट कल्चर्स में है। इंडिया में फिलोसफी का बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, मतलब और वो हर टाइप का है। प्री वैदिक फिलोसफी, वैदिक फिलोसफी, उसमें बुद्धिस्ट फिलोसफी है, जैन फिलोसफी है, उसमें चारवाक्स हैं जो कि मटेरियलिस्ट हैं, इंडियन मटेरियलिस्ट हैं। अच्छा। और उसके अंदर मतलब वैदिक के अंदर भी 6 जो मेजर स्कूल हैं, न्याय, वैशेषिक, और आपका सांख्य, मीमांसा, वेदांत, योग। तो ये 6 कम से कम जो स्कूल्स हैं, जो जिन्हें आस्तिक स्कूल कहते हैं, और 3 नास्तिक हैं, जो जैन, बौद्ध और 4 और भी हैं। मतलब ये मेजर एक राधा कृष्णन जी ने कर दी थी एक क्लासिफिकेशन, तो उसको मान लेते हैं लोग, ठीक है। और चाइना में फिलोसफी है, ताओइज्म है, कन्फ्यूशनिज्म है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। और चाइना में अभी है क्या? मतलब अभी तो बहुत कम पॉपुलेशन है ना, बाकी सारी चाइना की क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यार चाइना। अरे वैसे मतलब डिफरेंट फिलोसफीज की, वो तो जब ये पार्टी आई कम्युनिस्ट वाली, इसने सब कुछ हटा नहीं दिया, रिलीजन वगैरह काफी नहीं, हाँ वो है, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूशनिज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, ये 3 तो वहाँ की परमानेंट हैं। अच्छा। तो उन्होंने करा होगा इनफैक्ट, मतलब आई थिंक बिल्कुल करा ही होगा, बिकॉज थोड़ा सा टोटलिटेरियनिज्म था माओ के ज़माने में, लेकिन फिर भी है, स्टिल सर्वाइव, तो दे एग्जिस्ट हैं, मतलब वहाँ स्कूल्स हैं। तो ताओइज्म वगैरह है कि स्कूल्स हैं, कन्फ्यूशनिज्म के स्कूल्स हैं। ताओइज्म वही वाला है ना जो ये नहीं आएंगे। हाँ। क्या मैं ये कर रहा हूँ किया कुछ नहीं, ये किया वो समझ गया उससे, वो जो सिंबल है यूं करके। नहीं, मैं कैमरा में दिखा रहा था, इधर तो कर दिया, उधर दिखा नहीं। चलो मैं बना देता हूँ ये वाला। हाँ, ये वाला। तो ऐसा था। तो डिफरेंट जगहों पे अलग अलग मतलब फिलोसफी के ट्रेडिशंस रहे हैं, राइट। तो ठीक है। तो वेस्ट में भी ऐसे रहे हैं, तो वेस्ट में हम सोक्रेटिस को मानते हैं, प्री सोक्रेटिक बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं। तो एक तो हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, मतलब मेन चीज़ थोड़ा डाइवर्ज हो रहा है। तो एक तो हिस्ट्री पढ़ना फिलोसफी की। दूसरा फिलोसफी के अंदर जो अगर क्वेश्चंस की हम बात करें, तो मतलब मैं आई जस्ट से कि भाई अगर विद इन फ्यू क्वेश्चंस अगर मुझे समराइज करना हो फिलोसफी क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि 4 अगर क्वेश्चंस हैं तो वो ये होंगे कि भाई फिलोसफी स्टडी करेगी व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज गुड, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज गुड, ओके, एंड व्हाट इज राइट रीजनिंग। ओके, ठीक है। ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं।
इनके ऊपर और फिर और सब डिसिप्लिन इसमें मतलब आप कह रहे हो सारी ही फिलोसफीज में ये 4 चीजें कॉमन है। हाँ, मतलब एज अ डिसिप्लिन हाँ। जब आप फिलोसफी करना शुरू करते हो तो फिलोसफी इन 4 क्वेश्चंस को स्टडी करने का नाम है। हाँ। और इनका जो टेक्निकल नाम है वो है व्हाट इज रियलिटी को आप कहोगे मेटाफिजिक्स, हाँ। व्हाट इज ट्रुथ को आप, व्हाट इज नॉलेज को आप कहोगे एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज को स्टडी करने को। ओके। व्हाट इज गुड हाँ। उसे कहोगे एथिक्स, हाँ। और व्हाट इज राइट रीजनिंग को कहोगे लॉजिक। हाँ। तो ये 4 फिलोसफी के डिसिप्लिन है सब। ठीक है, तो pillars एक बार जस्ट टू रिविजिट, हैं। सबसे पहले आएगा हमारा मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, which is what is Reality. reality. Then आएगा what is ethic, नहीं ethics Knowledge. थर्ड है, हाँ knowledge. Knowledge तीसरा है, उसको कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का कोई वो है क्या ब्रेकडाउन? हाँ। मतलब एपिस्टीम जो है ना, हाँ। एपिस्टेमिक एपिस्टीम, ये नॉलेज के लिए यूज होता है ये Okay. word। और लॉजी तो हम किसी के आगे भी लगा देते हैं, Right, right. बायोलॉजी व्हाटएवर, ठीक है, वो डिसिप्लिन बन जाता है, राइट? डिसिप्लिन बन जाता है, लॉजी लगा देते हैं, राइट। ओके। तो पहला हमारा मेटाफिजिक्स, देन एपिस्टेमोलॉजी व्हिच इज द सर्च ऑफ ट्रूथ या नॉलेज ऑफ ट्रूथ, राइट, नॉलेज, हाँ सॉरी नॉलेज। राइट। थर्ड वुड बी योर व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, एथिक्स, राइट। एंड Good life के। यस, और उसके बाद Logic. रीजनिंग, लॉजिक। लॉजिक। तो व्हाट Yep. इट्स द स्टडी ऑफ थिंकिंग, यप। व्हाट इज थिंकिंग इटसेल्फ। हाँ, वो हाँ, भी- हाँ, वो- हाँ। वो भी आप कर सकते हैं। Yes. अच्छा, इसको हम एक ना बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है कि इसको हम एक फिल्म के थ्रू भी कर सकते हैं। आपने मैट्रिक्स देखी होगी? हाँ, नहीं मैंने देखी नहीं है, बट देखिए, यार देखना है। अरे देखूंगा देखूंगा। हाँ, चल Matrix- कोई और दे दो, कोई और देखिए, इंटरस्टेलर ले लेते हैं। नहीं, उसमें वो इतने एविडेंटली नहीं है। अच्छा, इंसेप्शन देखिए? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, इंसेप्शन ले लेते हैं। या तुमने वो देखी ट्रूमैन शो, जिम कैरी की? आप मैट्रिक्स से बता दो, मुझे उसका आइडिया है। ठीक है। तो मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है हाँ। कि जब मतलब हम्म। एक थॉट एक्सपेरिमेंट है यप। कि वी हैव अ मशीन हम्म। जिसके अंदर आप एक बार एंटर करोगे, यू हैव टू प्लग इन। हम्म। उसके बाद आप एक डेड बॉडी की तरह बेसिकली पड़े हुए हो, राइट। ब्रेन इन अ वॉट टाइप ऑफ हम्म, सिचुएशन है। तो उसके अंदर आपको सिमुलेशन कराया जाएगा। हम्म। तो वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू वांट टू हैव, हाँ। यू कैन इजीली हैव। ओके। और इंसेप्शन में भी तो ये है ना? इंसेप्शन में भी सॉर्ट ऑफ हाँ। यही है। तो अब आप उसमें बैठे हो, बस आपको ये, अच्छा, और उसमें जाने के बाद आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने किया था, आई ऑप्टेड फॉर दिस, हाँ, हाँ। कि मैं इस मशीन में हूँ। Right. तो आपको इस बात का भी मतलब दुख नहीं होगा, या ना मिसिंग आउट का वो नहीं होगा, Right, मिसिंग right, आउट right. समथिंग। तो और आपकी लाइफ वहाँ पर ऐसी होगी, मतलब जहाँ जो आप चाहोगे। और देखा जाए तो ये कहीं हम लोग की एक छोटी सी चाहत होती चाहत है कि ऐसा हो, ऐसा हो कि कई बार अच्छा सपना चल रहा होता था यार, ना टूटे यार, चलता है यार क्या। राइट। ठीक है, फिर आगे। तो सवाल ये है कि अब जिस पे हम सोचना चाहिए राइट राइट राइट। कि यार ठीक है, एक ऐसी मशीन है, तो विल यू एंटर दैट मशीन? मतलब अगर हाँ मैं जीवन से थक गया हूँ तो आई वुड, ओके, आई वुड, मतलब सही। बट ये है कि उसमें एग्जिट ऑप्शन नहीं है ना कोई। नहीं नहीं, हाँ, अब इसको हम थोड़ा एक्सट्रीम बना देंगे भी, एग्जिट ऑप्शन नहीं है। और अगर हम कहेंगे कि हाँ हर 10 साल में आपको निकाल के पूछा जाएगा हाँ। कि आपको दोबारा जाना है कि नहीं जाना। बट स्टिल बंदे को ये तो लगेगा मिसिंग आउट ऑन द बाहर का लाइफ पूरा, ये भी मतलब आई डोंट नो, फॉर एवरीवन इट वुड बी डिफरेंट आई गेस। तो इसमें ये है ना, लेकिन स्टिल मैं तो नहीं ऑप्ट करूंगा मोस्टली। और समटाइम मतलब समथिंग इन मी सेज कि यार कर लेना चाहिए, हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन थोड़ा डर लगता है करने Yes, से, yes. थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार वी डोंट वांट टू गो आउट ऑफ रियलिटी, हाँ, जिसे हाँ, हम रियलिटी समझते हैं। यस। अच्छा, लेकिन वो इंसेप्शन हमें इस बात से डराती है कि यार जो हम रियलिटी समझ रहे हैं, हम्म। ये हमें कैसे पता कि ये कोई सिमुलेशन नहीं है? राइट। हो सकता है ये भी सिमुलेशन है, पूरा एक जैसे ड्रीम्स में पूरा हाँ। सिमुलेशन होता है, यस वी यस। डोंट रियलाइज इन द ड्रीम। राइट राइट राइट। तो ये हो सकता है अभी भी इवन साइंस की थियरी है, सिमुलेशन थियरी पूरी। सिमुलेशन थ्योरी है, यूनिवर्स का सिमुलेशन, हाँ, हाँ। यूनिवर्स इज द सिमुलेशन, ऐसा भी है Right, ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। हम्म। तो अच्छा, इसमें देखो, हम्म। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन है कि अगर ऐसा है हाँ। और हमें लेकिन पता, चलो हम जो हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, है ना, सब लोगों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, हाँ हम उससे भी पीछे हट जाएंगे, हम मशीन Yes. में चले गए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब इसको हटा दो कि सब लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हो सकता है सब लोग, हम इसको और एक्सट्रीम भी बना सकते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन चलो अभी इसको छोड़ देते हैं कि
तो अब ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि यार हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम लोगों की कम से कम केयर करें, जो हमारे प्रति सजग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो रिलेटेड हैं हमसे। राइट। तो सो इज इट गुड टू गो इनटू दैट? इज इट एथिकली साउंड? ये भी तो क्वेश्चन हो जाएगा ना। बिल्कुल। और तो आई थिंक यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो आ ही गए ना। भाई इसमें एक क्वेश्चन आ गया, भाई हमें एक ऐसी सिमुलेशन मशीन में जाना चाहिए कि नहीं। तो अब हम ये पूछेंगे भाई व्हाट इज रियल। अगर रियल सिर्फ एक्सपीरियंस का ही नाम है कि व्हाट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ, तो फिर वो भी रियल क्यों नहीं हो सकता? राइट। हाउ डू आई नो दिस इज रियल? This question is epistemology. Yes. How do I know that this is real? That is So epistemology was the knowledge of. How do I know? What is reality? Yes. And how do I know what is reality? Yes. ये epistemology. Yes. And is it good to go into that? क्या ये सही बात होगी यार? Considering all my जो social मेरी obligations हैं. Right. ये एक ethical question है. ये philosophical, ये सारे philosophical हैं. And अब इसको use करने के अंदर जो जैसे आप argumentation करोगे, argument रखोगे, that is logic. ये complete एक package हो गया. Right. दैट इज इन शॉर्ट आप कह सकते हो ये फिलॉसफी है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब देखो मैं इस पर बात करते हैं कि उस थॉट एक्सपेरिमेंट में हमने समझा कि यार हमको सारे वो प्लेजर्स मिलेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ अच्छा कि तुम्हें सबसे अच्छा खाना क्या लगता है? फेवरेट फूड, व्हाट्स योर फेवरेट फूड? लेट्स से चिली पोटैटो। तो मैं तुम्हें अभी चिली पोटैटो खिलाऊं बेहतरीन वाले जो तुम्हें फेवरेट है, तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं तुम्हें रात को भी वही खिला दूं कि डिनर में भी वही खाते हैं। फिर मैं अगले दिन ब्रेकफास्ट में उठूं, मैं कहूँ यार मोहित चिल्ली पोटैटो भर के जितने खाने खाओ बेहतरीन वाले, योर फेवरेट वंस। लंच में शायद 3-4 टाइम तक तुम आई थिंक खा लोगे। आफ्टर 1 or 2 days यू वुड से यार बस यार ठीक है। और आई थिंक आफ्टर 1 week ऑफ कंटिन्यूअस ईटिंग आप कहोगे मैं लाइफ में कभी चिल्ली पोटैटो नहीं खाऊंगा यार कसम खा ली अब नहीं खाना मैंने। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है ना कि यार प्लेजर भी हमें फ्रीक्वेंसी में फील होता है। मतलब अगर सेम फ्रीक्वेंसी मेरी चल रही है देन वो मुझे फील होना बंद हो जाएगा। टू फील प्लेजर आई रिक्वायर दिस अप एंड डाउन। तो अगर मैं अप्स एंड डाउन फील नहीं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पेन जरूरी है प्लेजर फील करने के लिए। तो वो जो एक्सपीरियंस मशीन है अगर वो ऐसा प्लेजर दे रही है जो कि कंटिन्यूअस प्लेजर ही प्लेजर है, देन मैं उससे बोर हो जाऊंगा। एंड आई वुड से यार आई वांट सम पेन, आई वांट सम लॉस, आई वांट सम ट्रेजेडी इन लाइफ कि जिसको मैं ओवरकम करूं। ओके लेट अस अज्यूम वो आपको वो भी दे रही है। तो जैसे मैं कहूँ कि भाई मुझे एक आई फील कि यार मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब फैट है मेरे अंदर, आई वांट टू फील हेल्दी, या मतलब आई एम नॉट एबल टू डू यू नो द चोर्स, डेली चोर्स, मतलब एक हेल्दी वे में। मैं ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, मैं थोड़ा चढ़ता हूँ सीढ़ियाँ 2-4 तो मैं थक जाता हूँ। तो आई नीड टू बी हेल्दी। अच्छा एक्सपीरियंस मशीन में क्या होगा कि यू विल बी टक, यू विल बी हैविंग अ 6-pack ab, यू विल बी हेल्दी, यू विल हैव ऑल द गर्ल्स विद यू, यू नो फ्लैशी कार्स में आप जा रहे हो। अच्छा लेकिन उसके बाद अगर मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक्चुअली व्हाट आई वांटेड वाज टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायम्फिंग विक्ट्री ओवर दीज थिंग्स। मैं आई वुड स्वेट इट 1 year ऑफ माई लाइफ। मैंने मेहनत करी अपने ऊपर, मैंने फिर मेरी बॉडी बनी, मैं जिम गया, मैंने डाइट अच्छी करी, मैं ना जंक फूड नहीं खाया। दैट स्ट्रगल दैट मेड मी वर्दी। राइट, आई वांट टू फील दैट। कैन द मशीन गिव मी दैट? नहीं। तो अच्छा इसको करते रहते हैं, मतलब वो भी कर सकती है, कर देगी। एक्सपीरियंस तो मुझे जैसा लेना है वो देगी। राइट, वो ये उसमें शर्त है। अच्छा समझ लो, आई वांट टू थिंक, आई वांट टू नो द ट्रुथ, आई वांट टू बी एबल टू गेट ऑल द राइट नॉलेज, और उसमें ये इंक्लूडेड है ना कि वो मशीन है और मैं उसमें हूँ। तो कैन आई हैव दैट इन दैट मशीन? मतलब वी कैन हैव, मतलब वी कैन हैव, बट इट्स लाइक वो बहुत हिपोक्रिटिकल हो जाएगा टू नो दैट इट इज सिमुलेशन एंड स्टिल बीइंग इन दैट। will you be able to be in that simulation? भाई left yes. फिर लगेगा कि ये तो प्रिजन है, फिर लगेगा प्रिजन है, फिर आप नहीं रह पाओगे उसमें शायद। आई थिंक, मतलब मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ, सो वी आर जस्ट टॉकिंग। तो अच्छा, और एक और बात मुझे लगती है, इवन ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे पढ़ा था या जो भी, या पढ़ा था, सुना था, कुछ तो था
कि मतलब जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा आपको ऑफिस मिल जाता है, ठीक है, लेट्स से जहाँ पे प्लेग्राउंड है, जहाँ पे खेलने के लिए ये है, मतलब जो जो आपको चाहिए, स्लीपिंग पॉड है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि पूरी लाइफ यहीं बितानी है। भाई है तो बहुत अच्छा ऑफिस, सही, लेकिन है तो सोने का पिंजरा। तो फिर सोने का पिंजरा, राइट, इट्स अ प्रिजन। मतलब इवन जब हम काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, जितना भी अच्छा ऑफिस हो, 8-10 घंटे के बाद नहीं बैठने का मन भागो यार यहाँ से, बस खत्म, नहीं बैठ सकते, इतना पैसे मिल रहा है। बिल्कुल, वैसे तो इतना भी नहीं मिल रहा, लेकिन कोई बात नहीं। तो राइट, तो मतलब कुछ टाइम के बाद आप उससे बोर हो जाओगे, और बोर भी हो जाओगे, और यू वांट वैरायटी। और दूसरी चीज ना, वो मीनिंगलेस लगने लगेगा जैसे ही पता लगेगा कि ये उसका पता चलते ही आपका दिमाग उससे उचाट हो जाएगा। ये लगता है मुझे, लगता है चाहे कितना भी प्लेजर मिल रहा हो, तब भी। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। लेकिन ये बात है कि अच्छा, अगर हम ये सब वो मशीन दे पा रही है, जैसे वो जो सारे एक्सपीरियंस है ना, स्लॉगिंग थ्रू का, मेहनत करने का, फिर अच्छा मैं ये सोचता हूँ कि यार फिर मशीन में जाने का फायदा क्या हुआ? ये सब तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो फिर उसमें इसमें फर्क है। भाई अगर वही सब मुझे करना है, भाई अगर मेरा प्लेजर इज नॉट कंप्लीट विदाउट पेन एंड विदाउट स्ट्रगल एंड विदाउट ओवर, वो जो सेंस ऑफ ओवरकमिंग है ना, वो जो लाइफ का लिव्ड स्ट्रगल है, तो फिर भाई मैं क्यों जाऊँ? मैं यही लाइफ जीऊँ ना, मैं रियल को ही जी लेता हूँ। तो ये भी एक बात है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मतलब इसमें प्लेजर के बारे में भी सोच सकते हैं। व्हाट इज प्लेजर, द नेचर ऑफ प्लेजर। भाई जैसे कोई कहे, भाई अच्छा एक मुझे सवाल आता है कि मैं सोचता हूँ कि यार ये जो मशीन है, उसमें अगर हम गए, तो जैसे तुम्हें बचपन में, जैसे तुम 7-8 साल 10 साल के थे, तुम्हें कोई ऐसी चीज लगती है, तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज लगती थी, और वो तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती, ऐसी कोई चीज होगी अभी? आई थिंक मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। तो तुम्हारा कोई खिलौना होगा, तुम्हें लगता होगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। आई रिमेम्बर मेरा एक खिलौना था, ऐसा मेजेंटा पिंक कलर का ना, कोई भालू सा था, वो रबर का, और बड़ा अलग थोड़ा मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में था, और टमी निकला हुआ है, ऐसे 2 हाथ हैं, और रबर का था। मतलब कोई ऐसा कोई बहुत प्रेटी वो नहीं था, बट वो मुझे उससे बड़ा लगाव था। मैं कहता कि मेरा मतलब भाई है या बच्चा है, जो भी व्हाटएवर, मैं उससे बड़ा एक फ्रेंडली सा और फैमिली टाइप का उसको मैं बना, उसको खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, और 4-5 साल मैंने ऐसा करा। लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं वो कहाँ पर है, वो भालू कहाँ पर है, आई डोंट रिमेम्बर। तो और मैं अब वो इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं उससे वो प्यार करता हूँ क्या, उस रबर की उस चीज़ से। तो आई हैव चेंज्ड, राइट। मेरा जो गुड का परसेप्शन है, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, या मेरा व्यू है, मतलब व्हाट आई व्यू एज प्लेजरेबल और गुड हैज चेंज्ड। तो क्या उस एक्सपीरियंस मशीन में मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं अपने प्लेजर का कंसेप्शन को इवॉल्व कर पाऊँ, स्टेप अप कर पाऊँ? समझ पा रहा हूँ। मतलब पहले मैं ये चीज़ अच्छी लगती थी, मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। मतलब ऐसा तो मैं तो तुम्हें अभी बता सकता हूँ, शायद 2 महीने पहले मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती होगी, अभी नहीं लग रही अच्छी। साल भर पहले लगती थी, अभी नहीं लगती, राइट। पॉसिबल है। तो क्या उस मशीन में पॉसिबल होगा? बिकॉज इट्स डिजाइन टू गिव अस जस्ट दैट प्लेजर विच इज फेड इनटू इट, जो उसको एक, मुझे लगता है जैसे एल्गोरिथम होता है, जैसे एआई के पास एल्गोरिथम है, बेसिकली मेमोरी है, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ मेमोरी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, दूसरों ने जो एक्सपीरियंस करा है उसका एक समरी, उसका एक न्यू आर्टिकुलेशन हम करके दे देते हैं। एआई, आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव इन एआई, राइट? यस, मतलब हम भी तो वही हैं, हम भी वही कर रहे हैं। सो फिलॉसफी का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि यार नई थॉट कहाँ से आएगी, सिमुलेशन से बाहर कैसे निकले, मतलब नई थॉट कैसे आएगी, एल्गोरिथम से बाहर कैसे निकलना है। वरना तो एल्गोरिथम में दूसरों की थॉट्स को ही हम वो करे जा रहे हैं, पैराफ्रेज करे जा रहे हैं, आर्टिकुलेट करे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक स्टोरी है, एक यू नो बोर्खेस। पहले इसका जवाब सोचते हैं ना। हाँ सोचते हैं, चलो यही चलो। तो क्वेश्चन ये है कि हम नई नॉलेज कैसे निकाल सकते हैं, राइट? हाउ कैन वी फाइंड न्यू नॉलेज, राइट? अच्छा, जो मुझे एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी आइडिया से लग रहा है, एजुकेशन से लग रहा है
वो ये है कि साइंस में तो नए एक्सपेरिमेंट नई नॉलेज को दे देते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि मानो पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई अनचार्ज्ड चीज भी है एटम के अंदर, लेकिन बाद में आ गया ओ अच्छा अनचार्ज भी है, फिर उसको न्यूट्रॉन नाम दे दिया वगैरह। हालांकि वो भी बेस्ड है पुरानी नॉलेज पे, चार्ज की नॉलेज पे और इन चीजों की नॉलेज पे, बट स्टिल वो नई नॉलेज नहीं है क्या? मतलब मेरे ख्याल तो वो नई नॉलेज है कि कह सकते हैं, यू कैन से, मतलब राइट, यू कैन से इट्स न्यू नॉलेज समवॉट। तो मतलब साइंस के केस में न्यू नॉलेज एक्वायर करना इज पॉसिबल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड, मतलब इन द सेंस कि जैसे अभी तुमने कहा उसको भी हम चार्ज के कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं, तो हमारी नॉलेज जो हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है हम उसी से मैच करते हैं, राइट, एंड दैट्स हाउ इट थोड़ा सा उसमें एक एक्सपेंशन आता है, राइट, एक पुराने कॉन्सेप्ट में नई कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू वी एक्सपेंडेड, तो कॉन्सेप्ट का स्ट्रेच हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेचिंग चलती है, राइट, ये कर रहे हैं हम, राइट, ठीक है, इसको माना जा सकता है, कह सकते हैं दैट इज न्यू नॉलेज, राइट। और क्या किस टाइप की नॉलेज नहीं हो सकती है? आप किस टाइप की नॉलेज जानना चाह रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा बता दो। लाइक न्यू थॉट, राइट, न्यू थॉट, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब प्योरली एल्गोरिथमिक थॉट के बाहर हम जा सकते हैं कि नहीं, कि मेमोरी है, हाँ, और मेमोरी के अंदर ही हम जॉग करे जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसी को कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हमने नया कुछ बना दिया, राइट। इससे बाहर का कुछ रास्ता है क्या? क्योंकि इसमें तो हम फंसे हुए हैं ना, यू गेटिंग माय पॉइंट, इसमें हम क्या है कि हम फंस रहे हैं, हम उसी में घूमे जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं, हाँ, और हमको लग रहा है कुछ क्रिएटिविटी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो फंस गए उसी के, है तो वही। हाँ। तो अब ये अटेम्प्ट है कि यार नया कैसे सोचा जाए, एल्गोरिथम से बाहर कैसे जाया जाए। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सपीरियंस से आ रहा है। बहुत बढ़िया, तुमने लग रहा है मेरा स्क्रिप्ट पढ़ रखा है। नहीं, ये अभी मुझे कैसे लगा मैंने ये सोचा कैसे, पहले बताता हूँ। मैंने ये सोचा कि मैंने अपने दिमाग में जाके सोचा कि मेरी क्रिएटिविटी कब निकलती है, ठीक है, सही। तो मैंने क्रिएटिविटी से आया कि भाई जब प्यार होता है तो बड़ी सारी निकल जाती है, तो ये होता है। तो अब फिर दिमाग में आया, लेकिन जो कविताएं निकल रही हैं वो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, बिल्कुल पहले के लोगों को सुना हुआ, उन्होंने ये सिमिली यूज करी थी, मेटाफर यूज, यस। लेकिन उसमें स्टिल कुछ नया है, हाँ, है कुछ नया है, बिल्कुल, ठीक है। मैंने चांद के बारे में जैसे सोचा, शायद हो सकता है किसी ने सोचा हो, बट मैंने ना पढ़ा हो फिर भी लिख लिया हो, ये पॉसिबल है। जैसे अब वो शायर करता क्या, देखो गाना सुनो, अब वो कह रहा है यार देखो मैंने एक लड़की को देखा तो मुझे कुछ लगा, अब वो जो मुझे लगा वो बहुत रियल है, बिल्कुल रियल, और वो बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस है, राइट, लेकिन मैं तुम्हें वो कैसे ट्रांसफर करूं? अब वो कह रहा है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। ये क्या है? दिस इज थिंकिंग, दिस इज न्यू नॉलेज। क्यों? दिस व्हाई इज दिस न्यू, यू नो? क्योंकि वो एक आपके एक्सपीरियंस में एक चीज है, वो अपने एक्सपीरियंस को ढाल रहा है उसके अंदर, जो आपके एक्सपीरियंस में। वो कह रहा है भाई तुम्हें ये सब तो जो मुझे लगा तुम्हें वो तो नहीं पता, लेकिन देखो इतनी सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो तुमने कुछ समझा होगा ना, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे लगा उसको देख के, राइट। अब इसको समझो, तो आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे को अवेलेबल कराना चाह रहे हो। यस, आई थिंक उसमें न्यू नॉलेज क्रिएट होती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, लेट मी ग्रैब इट अगेन। मैं अपने एक्सपीरियंस को दूसरे को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता जो मैंने किया। अब कैसे करें? तो इसलिए मैं कुछ नई नॉलेज बना लेता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नॉलेज थोड़ा बना रहा हूँ, फिर भी मैं क्रिएटिव कुछ कर रहा हूँ। बट व्हाई डोंट वी कॉल इट नॉलेज? इट्स नॉलेज ना, मतलब मैं उसको अवेलेबल करा रहा हूँ वो चीज। आई एम मेकिंग, एंड आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ नॉलेज, टू मेक समथिंग अवेलेबल। मतलब नॉलेज का जो ये एस्पेक्ट है ना कि पब्लिक नॉलेज इज पब्लिक, ऑब्जेक्टिव। सो इन द सेंस कि मैं तुम्हें जो मुझे फील हुआ
आई एम ट्राइंग टू मेक इट अवेलेबल टू यू एंड हाँ। वो चीज कोई एल्गोरिथम नहीं दे सकती। मतलब मैं इस सेंस में नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि क्या ये एल्गोरिथम दे सकता था? नहीं दे सकता था। एल्गोरिथम आपको पहले की ही नॉलेज से, अब एल्गोरिथम को होगा ना यार, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इस गाने को बेस करके तुम एक और नई वो बना दो, मुझे गिव मी 20 मोर, वो दे देगा आपको, बट बिकॉज इट हैज बीन फेड दैट सॉन्ग। अच्छा, अब एक बात और बताओ मुझे, जैसे मैंने किसी को देखा तो मुझे कुछ फील हुआ, बट जो मेरे पास शब्द आ रहे हैं, राइट, वो भी तो कहीं मेरी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, नो और डाउट, सोसाइटी से आ रहे हैं, सबसे आ रहे हैं। यस, अगर वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से आ रहे हैं तो फिर वो क्रिएटिव ही तो हुआ, वो न्यू नॉलेज कैसे हुआ? मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब एक तो मैं इस पे बात करूंगा कि यार इतना जो हमने डिफरेंशिएशन और डिमार्केशन करा है कि क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक जो एंडेवर है, हाँ, और नॉलेज जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। थोड़ा इस पर बात कर सकते हैं, लेटर इस पे कर सकते हैं, अभी तो नहीं। तो इस पर भी थोड़ा डाउट उठ सकता है कि यार व्हाई डोंट वी कॉल इट नॉलेज, व्हाई शुड नॉलेज बी दिस काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेड फिक्स्ड एंटिटी, राइट। तो हो सकता है कि मैं आप मुझसे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पूछो और मैं उसे पोएट्री में आपको बता दूं, एक पोएटिक एक्सपीरियंस के अंदर, राइट, और आप कहो कि नहीं यार ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपने ऐसी मुझे अपना एक्सपीरियंस कुछ बता दिया। लेकिन फिर मैं आपसे पूछूं यार देन व्हाट इज दैट जो आप मुझे बता रहे हो इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दैट बेस्ड ऑन? वो भी तो एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है ना, राइट। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस को आपने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया तो आप कह रहे हो नॉलेज है, और उसी एक्सपीरियंस को मैंने पोएटिकली एक्सप्रेस कर दिया तो आप कह रहे हो नॉलेज नहीं रही। तो ये एक तो इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी जो है, मतलब ये आई थिंक दैट इज द क्रक्स कि एक्सपीरियंस को कैप्चर करना, वो नॉलेज है, और वो मशीन के पास नहीं है। मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना अजीब, मतलब कि जो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि यार ये आसमान अभी एक ऑरेंज टिंज है, एक इसमें ग्रेडेशन है, कलर्स का ऐसे एक ग्रेड बना हुआ है, ग्रेडियंट है, एंड दिस एक्सपीरियंस। गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे अभी हवा ऐसी फील हो रही है, हाथों पे लग रही है ज्यादा और मुंह पे कम लग रही है, ये पैरों पे नहीं लग रही। और बता दो वो कैसे चलता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, अच्छा, और उसके रहते हुए जो मुझे लग रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, ये सारा यूनिक है मेरे लिए, और इस यूनिकनेस को एक्सप्रेस करना, इसके लिए मुझे लैंग्वेज की जरूरत है, और वो जो स्ट्रगल है ना, जो मैं वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे कैसे बताऊं, आई थिंक वो स्ट्रगल, ये बड़ा फिलोसॉफिकल स्ट्रगल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फिलोसफी है, ओके, तो इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो सब लोग कर रहे हैं साइंस और लिटरेचर और सब फिलोसफी, नहीं, लेकिन उसमें वो जो एलिमेंट है ना, वो जो स्ट्रगल का, वो जो इनडिटर्मिनेसी का, एक ओपन एंडेडनेस का, कि यार कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा मेथोडोलॉजी नहीं है फिक्स्ड, जिसके ऊपर चल के मैं तुम्हें बता दूं कि यार मैं ये करूंगा खट 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 एंड ये रिजल्ट निकलेगा, दैट्स इट। ये जो स्ट्रगल, ये बड़ा फ्रीडम भी देता है आपको, है ना, ये वाला जो है कि फिलॉसफी में आपको यू हैव टू बेसिकली इन्वेंट योर ओन मेथोडोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई इट इज डॉन्टिंग, दैट इज व्हाई वो लोगों को डर लगता है, बकवास, लोग बकवास इसीलिए कहते हैं फिलोसफी, कहते हैं यार ये आंसर तो देती नहीं है, सब तुम बकवास करते रहते हो, दिन भर बैठ गए हैं, बातें करते नहीं, पलंग तोड़ते रहते हो, पेट्रोल खर्च करते, पेट्रोल खर्च कर रहे हो, आराम बैठ गए, अभी सीएनजी खर्च कर रहे हो, तो आप सब बता दो, सीएनजी नहीं चल रहा, तो भाई नहीं बढ़िया, तो यार तो फिलोसफी का जो एक ही चीज़ है ना, अच्छा इस पे एक वो है, इस पे थोड़ा सा एक स्टोरी है छोटी सी प्यारी सी। एक बंदा होता है, मतलब व्हाट इज फिलोसफी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, इसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। वो ये है कि एक बंदा होता है, वो टेलर के पास जाता है, दर्जी के पास, कहता है भैया एक मेरी शर्ट सी दो, कहता है ओके, कहता है एक हफ्ते बाद आना ले जाना, तो वो कपड़ा देता है, वो उसको शर्ट सिल के दे देता है, वो शर्ट घर पे लेके जाता है, चेक करता है, कहता है वो शर्ट में एक बाजू नहीं होता, एक स्लीव नहीं है उसमें, तो वापस आता दुकान पे, कहता है भैया ये क्या यार आपने बना के दिया, इसमें एक आप स्लीव लगाना ही भूल गए, कहता है भैया शर्ट तो बिल्कुल सही है, आप ऐसा करो अपना हाथ कटवा लो एक। तो बेसिकली ये वो क्या कह रहा है आप, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ लॉट ऑफ द टाइम्स दैट नॉलेज इज गिवन टू अस इज लाइक दिस,
अच्छा, कि तुम्हारा एक्सपीरियंस तो है, लेकिन हाँ, चूंकि मेरी प्री सेट कैटेगरीज में वो फिट नहीं हो रहा, हाँ, मैं उसको साइंटिफिक नहीं बोल पा रहा, मैं उसे आर्टिस्टिक नहीं बोल पा रहा, मैं उसे फिलोसॉफिकल नहीं बोल पा रहा, मैथमेटिकल नहीं बोल पा रहा। अरे यार तुम्हारा एक्सपीरियंस ही ना ये चूतिया तुम्हारा एक्सपीरियंस इट्स स्टूपिड, यू हैव टू गिव अप योर एक्सपीरियंस, राइट। फिलोसफी कहती है कि नहीं यार, अगर ऐसा है मेक योर ओन मेथोडोलॉजी। अच्छा, एक इसमें एक बात नहीं आती क्या, एक्सपीरियंस जो होगा हमारा वो बेस्ड होगा मोस्टली ये 5 जो मेरे एक तरह से ऑब्जर्वेशन के लिए वो है, एक क्या हो गया, मतलब आंखें, नाक, मुंह, इन चीज़ों से जो आ रहा है वही चीज़ मुझे एक्सपीरियंस देगी, राइट। उसी से मेरा एक्सपीरियंस आ रहा है, राइट। अब वो हमेशा सही हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनका एक इल्यूजन हो सकता है, इल्यूजन हो सकता है, रेजोल्यूशन कम है, बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे वो किया जाए, क्या नाम है, मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ है ना, आई हैव सम तो मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक स्टोरी बना दूंगा मोस्टली, बिल्कुल, राइट, बनाओगे। और वो स्टोरी गलत भी तो हो सकती है। गलत किसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से गलत होगी? जैसे मैं इसको क्योंकि प्योरली मतलब साइंस का बैकग्राउंड है, तो वही चीज जा रही है, करो, बिल्कुल करो। हाँ, वही चीज आ रही है दिमाग में। जैसे इनिशियली जो ये था, क्या नाम है, हमारा लाइट जो थी, लाइट की पहले थियरी थी सबसे पहले यूक्लिड ने, मतलब उससे भी पहले थी, बट स्टिल यूक्लिड ने कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज दिए जो कि अभी तक भी वैलिड है। मतलब आप समझो 1000, 2000, 5000 साल नहीं, 5 तो ज्यादा हो गया, 2-2500 साल हो गए। हाँ, 2500 से थोड़ा कम। हाँ, बट स्टिल इट्स अभी तक वैलिड है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन उसका जो स्टार्टिंग आइडिया था वो था कि हमारी आंखों से रोशनी निकलती है, है ना, और वो जब जाती है तब मुझे समझ आता है, ओ ये मूर्ति बढ़िया, ओ ये कार बढ़िया, वगैरह वगैरह, है ना। तो उसका वो जो इनिशियल आइडिया था वो क्यों आ रहा था? वो आ रहा था उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, है ना। उसको ऐसा लगा कि जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ चीजें दिखने लग जाती हैं, बंद करो तो नहीं दिखती, बंद कर दो तो मतलब शायद यहाँ से कुछ जाता है। हाँ, यहाँ से कुछ जाता है। ये उसका आइडिया था, है ना। फिर बाकी लोग ने बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो रात में क्यों नहीं दिखता, रात में भी तेरी आंख से रोशनी निकलनी चाहिए। हाँ, तो वो चलो ठीक है, बट स्टिल द पॉइंट इज कि उसने अपने जो वो थे आंखें, नाक, मुंह, सेंसरी ऑर्गन्स, उनके बेसिस पे थियरी बनाई, बिल्कुल, राइट, जो कि गलत थी, राइट, ऑफ कोर्स यू कैन से कि अभी हमारे नॉलेज के हिसाब से वो गलत है। यस, वो गलत, मतलब अगर लॉजिकली देखें, ठीक है, लेकिन जो उसके पास था, हाँ, जो उसके पास था, क्या उसके साथ वो कंसिस्टेंट था और वो उसको सही इंटरप्रेट कर पा रहा था? मतलब नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, भाई अभी भी हमारे पास जो है। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन इसलिए है ये, क्योंकि आपने बोला कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे नॉलेज आती है, और वही वो चीज़ है जो कि कोई एआई नहीं ला सकता, या ये चीज़, ये मैंने कहा। और मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सपीरियंसेस गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकता है, तो नॉलेज भी गलत हो सकती है। हाँ, तो हो सकती है। अच्छा, ठीक है, तो हो सकती है, तो दैट्स, ये तो हर चीज़ में हो रहा है। हाँ, ये तो ग्रोथ हम उसी से कर रहे हैं ना। मतलब मैं ऐसे इसको गलत और सही से ज़्यादा मैं ऐसे कहूँगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, उसकी डेप्थ बढ़ रही है, वो एक्सपैंड हो रहा है। मतलब पहले मुझे लगता था, मतलब जो मेरे पास नॉलेज थी उस टाइम, मुझे ऐसा था जा रहा है आके, तो इन सम सेंस इट इज राइट, इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली, और कुछ आ भी रहा है, मतलब आदान प्रदान हो रहा है। अब आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, भाई समथिंग इज गोइंग, समथिंग इज कमिंग। कुछ मेरी आंखों का भी इसमें, मतलब आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, कुछ मेरी आंखों का रोल है, कुछ दूसरे बंदे ने कहा नहीं यार सिर्फ आंखों का नहीं है, बाहर से भी कुछ आता है, बाहर का भी कुछ रोल है। तो इन दैट सेंस उसके पास जो लैंग्वेज अवेलेबल थी, उसने उस लैंग्वेज में अपने उस इन्फरेंस को या अपने एक्सपीरियंस व्हाटएवर इट वाज, उसने उसको समराइज कर दिया, दैट्स इट। मतलब उसे हम सही और गलत अगर बोलेंगे तो फिर मतलब हमारे पास एक बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस पर हम उसे सही गलत डिक्लेयर करें। तो मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि अभी जो हमारे पास है वो बिल्कुल ऐसा परमानेंट और एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है, जो कि नहीं है, जो कि अगले 100 साल में हम गारंटी से कह सकते हैं कुछ ना कुछ इसके साथ होने वाला है। 100 से ज्यादा भी बोल दिया, 100 शायद अगले 50 साल में हो जाए, हमारी लाइफ में शायद हो सकता है, राइट। अगर हम 50 साल जिए तो ये एक ही भाई दिल्ली की भैया लगता है मुझे तो डाउट होता है यहाँ पर, राइट। कितनी हो गई भैया आपकी?
अब तो भाई ऐसे ही है, गुजरे जा रही है उम्र। ये सब काट देना भाई। नहीं, यही तो मेन चीज है। अच्छा, आपको एज नहीं बतानी अपनी? एज बता। अरे अब तो शादी हो गई है, अब क्या? अरे यार क्यों बता? ये काटो भाई मेरे। ये जो है ना कि हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब उसे किसी लैंग्वेज में तो बोलेंगे ना यार। राइट, हाँ। वी नीड सम वर्ड। लैंग्वेज क्या है? मतलब वही पब्लिक है। मतलब बेसिकली हम जब एक हमारे पास प्री सेट वोकेबुलरी है, एक सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन, राइट, जो कि एग्रीड अपॉन है कि यार इसको बिल्डिंग बोलते हैं, इसको रोड बोलते हैं, इसको ट्री बोलते हैं, है ना, पेड़ बोल दिया, इसको सूरज बोल दिया, इसको चांद बोल दिया। अब हम इस पे हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, वो हमें बोल दिया, हमने समझ लिया, मान लिया। सो आई थिंक लैंग्वेज इज व्हेन यू वांट टू शेयर समथिंग व्हाट यू हैव। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आप उसे शेयर करना चाहते हो, दैट इज नॉलेज। चाहे वो फिजिकल कोई चीज हो, या हो सकता है इमोशनल कोई चीज हो, कोई आर्टिस्टिक आपका हो, साइंटिफिक कुछ हो, दैट व्हाटएवर इट मे बी, है ना। तो लैंग्वेज और लॉजिक, आई थिंक लैंग्वेज डज दैट। अभी वो आपको शेयर करने के काबिल बनाती है, आप अपनी चीज को पब्लिक कर सकते हो। राइट। तो दैट इज व्हाट फिलॉसफी इज ट्राइंग टू डू ना। मतलब फिलॉसफी क्या कर रही है, थोड़ा सा उसको और फंडामेंटल वे में करने की कोशिश कर रही है। कि फिलॉसफी उन सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस में बहुत सी चीजें मानते हैं, कॉजेलिटी को मान लिया हमने, नेचर की कोहेरेंस को मान लिया, कि और इंटेलिजिबिलिटी ऑफ नेचर को मान लिया कि नेचर कैन बी अंडरस्टूड। ये हमें कैसे पता? क्या पता हम कांस्टेंट बहुत तगड़े इल्यूजन में जी रहे हो, जिसके हो सकता है हमारे पास एविडेंस हो भी। यू माइट नो बट बेटर देन मी, यार सिमुलेशन है। तो अब ये जो चीज है, पूरा एक्सपीरियंस का सेंस बनाना, राइट। अच्छा, वी नीड टू मेक सेंस ना। मतलब आप ये कहते तो ठीक है यार, मैं अपना लाइफ जी रहा हूँ, आई डोंट नीड टू मेक सेंस, बट समटाइम्स टू इवन लिव योर बेसिक लाइफ यू नीड टू मेक सेंस ऑफ योर लाइफ। यार कहाँ जा रही है, क्या चीज है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समझना कभी कभी लिविंग नेसेसिटी भी बन जाती है, कि लाइफ की नेसेसिटी है आपकी। तो दैट इज व्हाट, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स वही कर रहे हैं। ऑल ह्यूमन नॉलेज इज बेसिकली ट्राइंग टू डू दैट, एक मैं ये मानता हूँ। और आई थिंक फिलॉसफी थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली कर रही है, तो थोड़ा वो ज्यादा उसी को ही अपना कोर बना लेता है, कि यार हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझना है, जितने भी हैं, जो साइंटिफिक हो, लिटरेरी हो, आर्टिस्टिक हो, व्हाटएवर इट इज, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। तो देख के तो हमें, दैट इज व्हाट फिलॉसफी डज। यही है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। एक ऐसा कभी रोड ट्रिप बनाते हैं, उस पर करेंगे ये काम। मजा ही आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कभी आगरा वगैरह चलेंगे, मथुरा, आगरा सब करते हैं। मन कर दें इसको, चलते हैं क्या ये? बंद कर देते हैं।